नमस्ते मैम, नमन है और आप देख रहे हैं एनपीडीसी लाइव। तकनीकी दुनिया में एक शब्द आजकल बहुत तैर रहा है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जानकार इसको लेकर बहुत सारी संभावनाएं बता रहे हैं, लेकिन कुछ आशंकाएं भी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एआई की इस तकनीक को कैसे देखते हैं आप? एआई की तकनीक को जहाँ पर अवसर के रूप में भी देखते हैं, चुनौती के रूप में भी देखते हैं और खतरे के रूप में भी देखते हैं। सर, अगर आप संक्षेप में बता पाएं, क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां और क्या खतरा है? अवसर ये है कि आपको बहुत सारे रूटीन काम के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक लेखक हूँ तो मैंने एआई पर एक विषय डाला और उससे पूछा कि इससे संबंधित कुछ आंकड़े दो या जो है तो अभी तो चैट जीपीटी में तो 2021 तक आई है, पर जो गूगल वाला आ रहा है जो बीटा मोड में है वो से एडवांस्ड आएगा, पूरी उम्मीद है। तो आपके पास बैकग्राउंड तैयार है और आपको फिर अपना दिमाग लगाना है। तो चुनौती ये है कि जो एआई लिख रहा है, अब आपको उससे आप क्या नया दे रहे हैं। एक लेखक के तौर पर चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि रूटीन काम तो अब वो कंप्यूटर कर ही लेगा। खतरा ये है कि इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारा। और एक खतरा और है फेक न्यूज़ के बढ़ने का, डीप फेक का और अपनी छवियों का या अपने चित्रों का गलत इस्तेमाल होने का। भारत जैसे देश में भारत इसे कैसे निपटेगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन हाँ, आने वाला जो वक्त है वो खासा हैपनिंग होने वाला है। अब ख़ास करके एजुकेशन का जो क्षेत्र है हमारा, अगले 5 साल में वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। वो स्टूडेंट को एप्लीकेशंस लिखना नहीं सिखाया जाएगा, गाय पे निबंध, माय फ्रेंड पे निबंध अब नहीं लिखाया जाएगा। तो इन चुनौतियों में कैसे हमारी शिक्षा और निखरेगी या क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सर, आपने भारत की बात की और भारत तमाम समस्याओं जूझ रहा है, जिसमें से एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। एआई को लेकर जैसे अभी आपने भी कहा कि बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है। खासकर अगर हम इसी फील्ड की बात करें, मीडिया फील्ड की, तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ एंकर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एआई एंकर जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो आप इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं कि जो मीडिया में खासकर क्राइसिस आने वाला है? क्या अच्छा, कुछ लोग इसके जब तक विपक्ष में बात करते हैं कि इस तरह तो जब कंप्यूटर आया था तब ये कहा गया था, लेकिन आज देखिए कंप्यूटर से लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। इनिशियली जब ये सारी की सारी चीज़ें शुरू होंगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी, लेकिन नए तरीके के रोजगार सृजित भी होंगे। जैसे आप ये देखिए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाम का ये जो टर्म है, आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा था। अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और जो ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले लोग हैं उनकी छुट्टी कर दी। मतलब जिसे बोलते हैं कि मठाधीशी जो थी विज्ञापन की दुनिया में, कि यही नाम, यही चेहरे ऑथेंटिसिटी लाते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है। पर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोग जो हैं वो ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं और लोग उनकी बात मान रहे हैं। उसी तरीके से अब क्या है कि नौकरियों का स्वरूप बदलेगा। पहले क्या होता था कि आप क्लर्क अगर बन गए तो आप क्लर्क बन करके अपना जीवन निकाल देते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर अब आपको मल्टीटास्कर होना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जीवन मुश्किल होगा। तो अब इसके लिए हमारी शिक्षा के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एनईपी जो आया तो उसने खासी फ्लैक्सिबिलिटी दी। अब वो व्यवहार में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन थ्योरी वो नए वक्त को ध्यान में रखते हुए उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में जानिए। और मल्टी लेवल एग्जिट दिया गया कि हर आदमी रिसर्चर नहीं बनता है। तो जितना आपके जीवन के लिए, रोज़गार के लिए या व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी है, जितना आप जान गए उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती चीज़ों को ढोना नहीं है। तो बेरोज़गारी की इस तरीके की जो संभावना है वो उस तरीके की तो नहीं होगी, पर हाँ, ये खतरे की घंटी ज़रूर है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम यही काम करते हैं और कोई काम, ये काम हमारा नहीं है, ये वाला एटीट्यूड लेकर के अगर आप आज की दुनिया में सरवाइव करने के बारे में सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ आना चाहिए। पत्रकारिता जो लोग शुरू करना चाहते हैं, जो मन बनाए, जो हमारे जैसे छात्र हैं जो कर रहे हैं,
कौन से ऐसे उनमें गुण होने ही चाहिए एक पत्रकार को लिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जॉब पाने के लिए इस फील्ड में उतर जाते हैं, फिर उनका मन भर जाता है, फिर वो सोच नहीं पाते कि अब क्या करें। तो कौन से ऐसे गुण लेकर ही आए इस फील्ड में अगर आना है या सरवाइव करना है? पहला गुण, किताबी कीड़ा होना। कुछ भी मिले दीमक की तरह चाट डालो। वो कोई भी किताब हो, वो कोई भी वेबसाइट हो, वो आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ब्रेन। अगर यहाँ पर अब एआई के ज़माने में मैंने कहा ना कि आप एआई को इनपुट दे दीजिए, वो खबर लिख देगा, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। पर अगर आपसे कहा गया कि भाई लियोनार्डो दा विंची के बारे में बताओ, अब अगर आपका एक्वायर्ड नॉलेज है तो आप गूगल से ज़्यादा तेज़ उसे प्रोसेस करेंगे और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप कर देंगे। पर अब आप लियोनार्डो दा विंची पहले गूगल करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये यहाँ पैदा हुआ था, इसने क्या किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आपने एक्वायर्ड नॉलेज कर रखा है, यानी खूब सारी किताबें पढ़ रखी हैं, तो आप जब डिलीवर करेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप बोलेंगे, तो वो झलकेगा। दूसरी चीज़ है प्रेशर में काम करने की कैपेबिलिटी। तो प्रेशर में अगर आपकी काम करने की कैपेबिलिटी है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया होने जा रही है, जहाँ हर एक सेकंड कीमती है, वहाँ पर अगर आप दबाव में बिखर जा रहे हैं तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इतना सब बताने के लिए कि आपको मल्टीटास्कर बनना होगा और केवल आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं, आपको बाहरी दुनिया में क्या घट रहा है आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। जितना कुछ आप सीख सकते हैं, न केवल किताबों से बल्कि जो आपके आसपास घटित हो रहा है उनसे भी। आपने हमसे बातचीत की, इसके आपका बहुत बहुत शुक्रिया।